गंगा जन्म की कथा पार्ट 1। ऋषि विश्वामित्र ने कथा आरंभ करते हुए कहा, पर्वतराज हिमालय की दो अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्याएं थीं। उनकी माता थी सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना। बड़ी पुत्री का नाम था गंगा और छोटी का नाम उमा। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य शक्तियों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती थी और अपने मन के अनुसार चलती थी। उसकी इसी अद्भुत शक्ति से प्रभावित होकर देवताओं ने उसे लोक कल्याण के लिए अपने साथ स्वर्ग ले लिया। वहीं दूसरी ओर उमा ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इतना सुनकर राम ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, जब गंगा स्वर्ग चली गई तो वह पृथ्वी पर कैसे आई और उसे त्रिपथगा क्यों कहा जाता है? इस पर विश्वामित्र बोले, उमा और शिव का विवाह तो हो गया, लेकिन 100 वर्षों तक उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। जब शिव ने संतान उत्पन्न करने का विचार किया तो देवता चिंतित हो उठे कि उनके पुत्र के तेज को कौन संभालेगा। तब अग्निदेव ने यह भार उठाया और उनके तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ। लेकिन इस कारण उमा क्रोधित हो गईं और उन्होंने देवताओं को शाप दे दिया कि वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इसी दौरान स्वर्ग में गंगा और उमा की भेंट हुई। गंगा ने कहा, मुझे स्वर्ग में रहते हुए बहुत समय हो गया है, अब मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। उमा ने उसे आश्वासन दिया कि वे इसके लिए उपाय करेंगी। फिर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, तुम्हारी अयोध्या में एक महान राजा हुए सगर, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। उनकी 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। पुत्र प्राप्ति के लिए वे हिमालय में तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया, एक रानी को एक पुत्र मिलेगा जो वंश बढ़ाएगा और दूसरी को 60,000 पुत्र मिलेंगे। केशिनी ने एक पुत्र मांगा और सुमति ने 60,000 पुत्र। लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरे संसार को हिला दिया।